जादू सम्राट और जादू क्या चीज होता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पुराने जमाने में, जब जादू देखने के लिए आदमी व्याकुल होता था, बेताब होता था कि यहाँ पे जादूगर आ रहा है। लेकिन इस आधुनिक परिवेश में जादू धीरे धीरे विलुप्त के कगार पे चला गया है। सरकार भी इस पे ध्यान नहीं देती है। अब जो जादू चल रहा है, जादूगर का अपना मनोबल है और उनका अपना ट्रिक। और सबसे बड़ी बात है कि जनता को अगर लगातार आकर्षित कर रहा है, विद इन ए सेकेंड, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में अगर जादू अपना कारनामा दिखा रहा है और पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है जादू। लेकिन ये प्योर साइंटिफिक होता है। अब चलते हैं, जरा मिलते हैं जादूगर सम्राट से, सिकंदर सम्राट से, और जरा इनसे एक सवाल पूछते हैं। सबसे बड़ी परेशानी जो अभी तक आप झेल रहे हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं, अदाकार हैं, पूरा पब्लिक एक बार देख लेता है आपका शो तो शायद वो दोबारा आने का कोशिश करता है, लेकिन इसके पीछे जो काला साया जो छुपा हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जादू कला बहुत पुरातन काल से चली आ रही है और सरकार जो है, आपने देखा होगा, कई पुरानी इमारतों खंडहरों का संरक्षित करने के लिए प्रयासरत करती है, उन पर खर्च करती है। लेकिन हम कलाकार जो इस पुरानी कला को भी संजो के रखे हैं, इस पर सरकार कभी ध्यान नहीं देती। तो हम आप मीडिया के माध्यम से, आपने आज बहुत अच्छा प्रश्न किया कि क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं जिस तरह सरकार उन खंडहरों के लिए खर्च करती है, तो इन जीवित इंसान जो उस कला को संजो रहे, उसके लिए भी सरकार कुछ प्रयास करना चाहिए। जैसे ऑडिटोरियम है आपका, कला के लिए कुछ अलग रेंट होना चाहिए। वही कलाकार है, क्योंकि हम कुछ स्पेशल उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो आपका हॉल है उसी जो है वही चाहिए हमें, बस थोड़ा सा रियायत दर में हो जाए, जिससे हम अपनी कला को अच्छे से लोगों को प्रस्तुत कर सकें। एक सवाल है, कल हमने आपका शो देखा, उसमें फ्रैक्शंस ऑफ टाइम ने आप पिंजरे में कैद थे, फिर वहाँ से चल के आए, हाथ में भी लिखाया आपने, वापस पिंजरे में। आखिर इसका क्या राज है? हमारे मीडिया कर्मी भी काफ़ी परेशान थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। देखिए, वो हुआ इसलिए क्योंकि वो हम करना चाहते थे, और हम इसलिए करना चाहते थे कि आप मीडिया बंधु जब उस चीज़ को देखें, महसूस करें, तो आप समझ सके कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। इस कला के पीछे हमारी कितनी मेहनत है, कितनी वर्षों की तपस्या छुपी हुई है, क्योंकि अचानक से कोई ऐसा कुछ कर नहीं सकता। आज इंसान क्लास 1 से लेकर 12 तक पढ़ता है और उसके रोज़गार, उसकी मेहनत, उसकी रोजी की रोटी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और हम जादू कला में इतनी मेहनत करके जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है जब कोई सहयोग नहीं करता है। और आज इस जो दुनिया है, आप तो देख ही रहे हैं, समाज तेज़ी से बदल रहा है, हर हाथ में मनोरंजन है, इंटरटेनमेंट है, लेकिन फिर भी लोग हमारे शो को पसंद करते हैं। और मैं उनसे वादा करता हूं, जो भी मेरे शो में बैठेगा 2 घंटे अपने मोबाइल की तरफ नहीं देख पाएगा। ये कल आपने महसूस किया होगा। जी, एक चीज़ और है, इस आधुनिक परिवेश में कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ हाईटेक हो रहा है। देखिए, जद्दोजहद तो लगातार चल रही है, तो हमने अपने शो को भी इम्प्रूवेशन किया है। आपने कल अगर हमारा शो देखा तो आप उम्मीद करते हैं कि आपने वो सारी चीज़ें फील की होंगी जो हमने शो में नए ज़माने के तौर पे डाला है। लाइट हो, साउंड हो, म्यूज़िक हो, वो सारी चीज़ें आपको नए ज़माने के हिसाब से हमने शो में इंट्रोड्यूस किया है। जद्दोजहद तो यही है कि अब शहर में जाते हैं, जैसे पहले ज़माने में होता था ना कि लोग कुआँ खोदते थे, कुएँ में पानी निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है। तो हम शहर में आ गए हैं, पहुँच गए हैं, हमारा जो लगना था वो लग चुका है। अब लोग आएंगे नहीं आएंगे, सब आप लोगों पर, मीडिया पर, सब पर निर्भर करता है। एक चीज़ और है जी, कल आपने कबूतर को पिंजरे में डाला। हमने नहीं डाला, मतलब कबूतर खुद गया। हाँ, कबूतर खुद गया। ठीक है। और उसमें से 4 कबूतर को आपने अचानक बैलून में कन्वर्ट कर दिया। जी, बड़ा ही रोमांचक दृश्य था। तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ये राज आप नहीं बताएंगे, हाँ, लेकिन दर्शक नहीं, इसका पीछे का हम मोटो बता देते हैं जी। इसका पीछे का मोटो ये है कि अभी तक लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ अपने आप ही जादू करते हैं, लेकिन ये सब जो पक्षी हैं ये भी हमारे कला में सपोर्ट करते हैं। और इन पे आपने देखा होगा, वो हॉल में चारों तरफ घूम रहे थे, और जब समय आया वो अपने आप स्टेज पे आते हैं और अपने उस पिंजरे पहुँच जाते हैं। तो ये हम लोगों का प्यार है, आपस में हम लोगों की जुगलबंदी है कि वो ऐसा हमारा साथ दे रहे हैं। और ईश्वर की कृपा रही तो हम ऐसे और बहुत सारे कारनामे आपने जो अभी कल नहीं देखे, वो भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। विजुअल इफेक्ट कल आपने दिखाया, अचानक हम लोग जुरासिक पार्क में चले गए थे। जी जी, वो इफेक्ट के बारे में बताइए। वाकई में लगा कि विजुअल इफेक्ट है एक्चुअल, और 3D एनिमेशन फिल्म हम लोग देख रहे हैं। नहीं, ऐसे देखिए, जादू स्टेज पे जो भी आप देख रहे थे वो सब रियल देख रहे थे। यहाँ पे कोई वीडियो ना था चल रहा था,
क्योंकि आप खुद अपनी नंगी आंखों से देख रहे थे 3D इफेक्ट होता तो आपको चश्मा पहनना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं था। वो सारी चीज़ें हमारी रियल थी। डायनासोर की एक थीम हमने बनाई थी जो लोगों को पसंद आ रही है, और अचानक से लोग बीच डायनासोर आना, वाकई में लोग वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो हो सकता है उसे करने वाला सिकंदर है। जादूगर सिकंदर के शो अगर आप देखेंगे तो आप वाकई में मतलब जैसा कह रहे हैं कि उनको 3D जो लग रहा है वो विजुअल लग रहा है, विजुअल नहीं है, वो रियलिस्टिक है। जो कुछ भी है हमारे स्टेज पे सब रियलिस्टिक है, चाहे कबूतर हो, हम हो, ये ड्रेस हो, कपड़े हो, आप हो, ये सब रियलिस्टिक चीज़ें हैं। वो चीज़ हम आपको ऐसा फील करा देंगे कि आपको लगेगा कि ये असंभव वाली चीज़ें हैं। जो असंभव है वही सिकंदर जी के साथ रहता है सब कुछ। एक जाते जाते दर्शक के लिए एक कौतूहल भरा सवाल है कि आने वाला समय में नया क्या देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा शो लगातार इम्प्रोवाइज़ होता जा रहा है। नया तो हम बहुत कुछ सोच रखे हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारा शो ही नहीं देखा तो हम आपको कैसे बताएंगे नया है? आपके लिए तो अभी भी नए हैं। जी। अगर आपने अभी तक हमारा शो देखा ही नहीं तो हम आपके लिए नए ही हैं। अगली बार जब भी 4-5 साल बाद हम वापस आएंगे तब हम बात करेंगे कि आप नया क्या देखने वाले हैं हमारे शो में। तो अभी तक जितने भी मैजिक शो आप लोगों ने हमारे यहाँ देखे हैं शहर में, आज तक जो भी धनबाद में लोगों ने शो किया है उससे डिफरेंट शो है, बिल्कुल हाईटेक शो है। तो आप कल फील ही कर गए हमारे शो में। सही बात। तो ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि हमारा बिल्कुल नया शो है जो धनबाद के न्यू टाउन हॉल में चल रहा है। टाउन हॉल न्यू इसलिए है क्योंकि इसमें एसी वगैरह, VIP पुश बैक्स, चेयर वगैरह लग गई हैं, इसलिए न्यू हो गया है। बाकी टाउन हॉल वही आपका पुराना है, मतलब पुरानी जगह वाला ही टाउन हॉल है। कुछ लोग नई जगह सोचने लगते हैं, ऐसा नहीं है। ये गोल्फ ग्राउंड के पास है, जो 5 अक्टूबर तक कंटिन्यू हमारा शो चलता रहेगा, 4 बजे और शाम 7 बजे। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं आप शो में आइए, हम लोग आपके सेवा में हैं। क्या एक्सटेंशन का भी प्रोग्राम चल रहा है क्या? नहीं, एक्सटेंशन का भी कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि दुर्गा पूजा पे हम यहाँ पे हैं और दिवाली में हमारा अन्य जगह का प्लान है। इसलिए ऐसा अभी एक्सटेंशन का हमारा कोई प्लान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। आपने देखा कि जादूगर सिकंदर जी एक से एक कारनामे दिखा रहे हैं, जनता को स्तब्ध कर रहे हैं कि आखिर ये होता कैसे है। समाज को एक नया चीज़ चाहिए हमेशा आधुनिक युग में, और अगर जादू के माध्यम से अगर हम आपको 2 घंटा बांध के रख रहे हैं और वहाँ पे आप मोबाइल स्विच ऑन नहीं कर पा रहे हैं या उसके ऊपर उंगली नहीं डाल पा रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ़ है। जनता जनार्दन शायद ये बात में फंस चुकी है कि आखिर ये कौन सा जादूगर है जिन्होंने सब जादू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो चलिए अब चलते हैं उस राज का पर्दाफाश करने के लिए, जब जादूगर स्टेज पे जाता है और पब्लिक का दिल के साथ उसका आँख के जरिए पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है। यानी कि मनोरंजन का एक बेमिसाल कारनामा जो आप देखते हैं, उसके पीछे कौन बैठा है, आखिर वो कौन डायरेक्टर है जो आपके जादूगर को जादू दिखाने पे मजबूर करता है और पब्लिक को अचंभित करने पे मजबूर करता है। मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विश्वजीत दास, हम कलकत्ता से हैं। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए, आपने जो इतना अच्छा आप शो अरेंज किए, क्योंकि बिना टेक्निकल के इतना अच्छा शो तो नहीं होता है, तो इसके पीछे आपका कितना मेहनत है? हमारा अकेला का मेहनत नहीं है, हमारा पूरा टीम का मेहनत है। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, टाइम के ऊपर ध्यान देता है। मेन चीज़ होता है जादू में टाइम, कितना जल्दी हर चीज़ को हम लोग फास्ट कर सकते हैं, उसमें पब्लिक को मनोरंजन होता है, आनंद होता है। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए, ये जो पूरा जो 2 घंटे का जो प्रोग्राम है, इसका क्या स्क्रीन प्ले से लेकर के, डायलॉग से लेकर के, विजुअल इफेक्ट, लाइटिंग, साउंड, ये सारा क्या आप लोग प्री प्लान वे में अरेंज करते हैं या ऑन स्पॉट अचानक होता है? नहीं, अचानक कोई चीज़ नहीं होता। पहले से हम लोग कोई भी चीज़ का एक थीम बनाता है, उसका सीक्वेंस तैयार करता है, उसका बाद में हम लाइट के बारे में हम सोचता है, इसमें कैसे लाइट होना चाहिए, कौन सा कलर गिरना चाहिए, म्यूज़िक के बारे में सोचता है, इस आइटम में कौन सा म्यूज़िक चलता है और चलना चाहिए, रिदम क्या मांग रहा है, इसका फास्ट क्या होना चाहिए, स्लो कितना होना चाहिए, मीडियम कितना चलना चाहिए, इसको बाद हम म्यूज़िक कंपोज करते हैं, हम खुद ही करते हैं सब, लाइट म्यूज़िक हर चीज़ का। और तभी हम लोग उसको रिहर्सल में डाल के उसमें जो कमी ज़्यादा होता है उसको ठीक करते हैं, पब्लिक के सामने हम लोग प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक जाते जाते एक सवाल है कि आप डायरेक्टर हैं, इंसान तो आपकी भाषा समझ जाएगा, लेकिन वो पंछी, जीव जंतु, उसको आप कैसे ट्रेन करते हो? वेरी डिफिकल्ट टास्क। सर ये देखिए, ये तो सब जानता है, जादूगर को तो, जानवर को तो ट्रेनिंग दिया नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग जो भी प्रयास किया है
ये ऊपर ईश्वर का एक आशीर्वाद है सिकंदर के ऊपर, जो हम लोग जो सोचता है हम लोग का वही होता है। ये सबसे बड़ी ये है। लेकिन एक चीज़ कहेंगे कि जो टाइमिंग, जैसे कबूतर को पिंजड़े में जाना है, उसको बोला गया, ऑर्डर किया गया और वो अपने आप गया है, ये कैसे किया? मतलब ये अचंभा वाली बात है, दर्शक जानना चाहती है। नहीं, दर्शक को हम क्या बताइए, हम लोग का प्रैक्टिस है, रिहर्सल है, उसको मतलब करते करते ये चीज़ आ जाता है, उनको भी समझ में आता है। कुत्ता भी आप लोग देख रहे हैं कितना ट्रेनिंग देता है, कुत्ता कहाँ कहाँ ना जाके चोर पुलिस सब पकड़ता ही रहता है, ये करता है वो करता है। तो इसमें और उसका भी ऐसे ही करके हम लोग प्रैक्टिस कराते कराते वो चीज़ आ गया है। यही पब्लिक के सामने बहुत बड़ा एक सरप्राइज हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका हमारे चैनल की ओर से। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे सिस्टम के पीछे ये दादा बैठे हैं जो प्रोग्राम को और ज़्यादा मज़ेदार और विजुअलाइज करने में सक्षम है। एक बार दर्शक से अनुरोध है कि एक बार जरूर आए और विजुअल इफेक्ट यानी कि जुरासिक पार्क तक का फीलिंग्स जो है आपको इसी टाउन हॉल में मिलने जा रहा है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।